मंदिरों के लिए लड़ना झगड़ना। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब अंग्रेज़ों का, जब ब्रिटिश का राज्य आया ना, तो ब्रिटिश के राज्य में एक केस हुआ था। और केस क्या था? बोले वृंदावन के जो ठाकुर हैं, एक पक्ष ये कह रहा था कि बिहारी जी का, ठाकुर जी का मुकुट राइट साइड होना चाहिए, दाएं, और एक कह रहा था बाईं तरफ होना चाहिए। इस बात पे केस हुआ। अंग्रेज एक उस समय जज थे, तो फिर ये केस चला लंबा, दो पक्षों पर केस चला। और अंत में जब उस जज ने देखा इसका कोई परिणाम नहीं, अब राइट कह दे तो भी मरा, लेफ्ट कह दे तो भी मरा, तो उसने कहा ना लेफ्ट ना राइट, एकदम बीच में रखो मुकुट को। उसने फिर वो जजमेंट दे करके उससे जैसे तैसे पल्ला छुड़ाया। मेरे कहने का मतलब ये कि हम इतनी छोटी सी धर्म की चीज़ पर भी लड़ना चालू कर देते, बट जाते। माफ़ करना, ये बात किसी को बुरी लगे तो लगे, पर भैया आज जितना कॉन्फ्लिक्ट, जितना झगड़ा धर्म में, उतना तो राजनीति में भी नहीं। अपने अपने मतों को बड़ा बनाने के चक्कर में, अपने अपने धर्माचार्यों को बड़ा बनाने के चक्कर में हम बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें धर्म के नाम पे परोस रहे। हमें उससे बचना चाहिए। जो शास्त्र कहता है वो मानिए, बाकी यहाँ तहाँ किसी की कही बात को नहीं मानना चाहिए। आज हमारी माता आई थी, थोड़ी देर बात कर रही थी, घर परिवार में बैठे थे, तो आप बोल रही थी कि गले में कंठी नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मैंने कहा मैया पहले तो ये बताओ कुछ लोग हैं कौन? कौन से प्लेनेट से पधारे हैं जो उन कुछ लोगों की हम मानने लग जाते? कौन सी दुनिया से आए? कुछ लोगों ने तुमको जो बात बता दी तुम मानने लग गए भेड़ चाल की तरह? बिल्कुल भी नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने हम भटक ना जाए, गलत रास्ता ना कर दे, इसलिए तो ये शास्त्र दिए कि भैया पढ़ो, फिर देखो क्या सही है क्या गलत है, जो जिसका मन कर दिया। शास्त्र तो कह रहे हैं कि शरीर पर अगर तुलसी धारण नहीं करोगे तो एक शव में, एक मुर्दे में और जिंदा इंसान में कोई फर्क नहीं है। शास्त्र तो ये कहते। और तुम किसी भी कहे हुए व्यक्ति आकर के तुमको प्रवचन दे देता कि भाई ये नहीं करना, मान लिया? नहीं, आंख पर पट्टी बांध के नहीं। किसी ने कह दिया कि बिल्ली रास्ता काट जाने से अपशगुन होता, वो मानने लग गए। कोशिश नहीं की कभी जानने की कि भैया कौन सा भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा क्या, राम जी ने कहा क्या, कौन से शास्त्र ने कहा, कौन कहता है इस बात को? अरे आधे अमेरिका के साइंटिस्ट तो ये सुन के बेहोश हो गए कि भारत में ये कहते उल्टी चप्पल रखने से घर में झगड़ा हो जाता है। बताओ जी, लो हद हो गई। कौन सा शास्त्र कहता है इस बात को? भगवत गीता कह रही है, रामचरितमानस कह रही है, रामायण कौन कह रहा है? मैं ये नहीं कहती कि पुरानी पद्धतियों को मत मानिए, पर कुछ पद्धति ऐसी है जो बेकार में ढोई जा रही हैं। उनका कोई ना अर्थ है ना कोई उनका लॉजिक है, बस मान लो। ऐसा नहीं होता। इन सब चीजों को मन से निकाल। जो वास्तविक धर्म कहता उस धर्म को जानने का और उसको मानने का प्रयास करो। तो धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परम, धर्म के बारे में बताया। फिर निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। भागवत जी कल भी आपने सुना, भागवत रस का ग्रंथ है। भागवत का एक एक शब्द अमृत के समान है, इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री सूत जी महाराज आगे भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाते हैं। भगवान 23 अवतार धारण कर चुके हैं। 24वां कल्कि अवतार होगा, पर उसमें अभी बहुत लंबा समय बाकी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कलयुग का अंत चल रहा, अंत नहीं है। भागवत जी कह रही है शुरुआत है, ये आरंभ है कलयुग का। अंत होने में तो हमारा लाखों साल बाकी है अभी। तो कलयुग के अंत में श्री कल्कि भगवान अवतार लेंगे।
घोड़े पर सवार होकर के उन 24 अवतारों का वर्णन आया। आगे श्री व्यास जी का जो विषाद है उसको नारद जी ने दूर किया। बद्रीनाथ के मार्ग में जब आप कभी बद्री विशाल गए हो आप लोगों में से कोई, तो कई प्रयाग आते हैं। पहले देव प्रयाग आता है, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। आगे बढ़ेंगे तो रुद्र प्रयाग आता है, वहाँ पर भगवान शंकर का निवास है। और उससे आगे बढ़ेंगे तो विष्णु प्रयाग है, बद्रीनाथ से 4-5 मील दूर, जिसको केशव प्रयाग भी कहा जाता है। वहाँ सरस्वती का मिलन है, सरस्वती और गंगा मैया का मिलन है। वहीं पर श्री वेद व्यास जी का आश्रम था। उस आश्रम में व्यास जी अपना भजन करते, तप करते। द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग का आरंभ, वो समय चल रहा था। कलयुग शुरू हो गया था। व्यास जी को कलयुग का दर्शन हो गया और उसको देख करके व्यास जी बड़े चिंतित हुए कि अब आ रहा है कलयुग। अब मैं ऐसा क्या लिखूं, क्या रचना करूं जिससे कलयुग के लोगों के हृदय में भी भक्ति धर्म बना रहे। और देखिए, संत जब कभी उदास होता है ना, संसारी जब उदास होगा वो बाहर की चीज़ों को देख के उदास होगा। संत जब उदास होगा तो वो जगत को देख के, अपने हृदय में जब उसको लगेगा कि भीतर कुछ खोजा और कुछ न मिला, तब उसको उदासी का अनुभव होता है। तो श्री व्यास जी महाराज अपने आश्रम में उदास बैठे थे। नारद जी आए। नारद जी ने पूछा महर्षि वेद व्यास जी से कि आप काय को उदास हो। व्यास जी ने कहा, नारद जी कई पुराण लिख लिए, शास्त्र लिख लिए, पर अभी तक मन शांत नहीं हुआ, क्या करूं। नारद जी ने कहा कि शांत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ज्ञान योग समझाया, आपने कर्म योग समझाया, पर आपने अभी तक भक्ति योग नहीं समझाया। भक्ति के बारे में न चर्चा की है आपने। ऐसा कोई ग्रंथ लिखा नहीं जिसको सुन के ही आंख से आंसू आ जाए, जिसके एक एक शब्द को सुन के हृदय एकदम गल जाए। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो, प्रेम भरा भक्ति भरा ग्रंथ लिखो। तो व्यास जी ने कहा कि शुरुआत कहाँ से करें। नारद जी बोले, लो हमारे पास सामग्री है, ये हम आपको दे देते हैं, आप इसको मिला जुला करके बढ़िया सा एक ग्रंथ बनाओ। नारद जी ने 4 श्लोक दिए। ये 4 श्लोक नारद जी को उनके पिता ब्रह्मा जी ने प्रदान किए थे। वो श्लोक जब प्राप्त हुए तो व्यास जी ने उसके 18,000 श्लोक का निर्माण किया और भागवत की रचना की। भागवत की रचना हो गई। अब इसको परोसे कौन, तो श्री सुखदेव जी महाराज, जो कि पहले कथा सुनाने से पहले निर्गुण निराकार के उपासक थे। पर जैसा मैंने कहा ना, ये टेढ़ी टांग वाला सबका चित्त चुरा लेता है। बड़े बड़े सन्यासी आए ब्रज में, वैरागी आए, लाल कपड़ा धारण करके आए, बड़ी बड़ी साधना करके आए, हिमालय की चोटियों में रह रह करके आए, और यहाँ आकर के ऐसा कृष्ण नाम का रस चढ़ा। भूल गए सन्यास, भूल गए सब साधन, भूल गए ध्यान तप। अब बस यहाँ पड़े पड़े वह रोते रहते। ब्रज की भक्ति में हमेशा कहती हूँ, हमारे ब्रज की जो भक्ति है ना, ये रोने की भक्ति। आप देख लेना, कहीं भी ब्रज में कोई पड़ा पड़ा आपको रोता मिलेगा। पुकारने की भक्ति है, भगवान को पुकारने की। एक ब्रज में बाबा रहते थे, मदन टेर वाले बाबा बोलते थे उनको। मदन टेर एक बहुत अच्छा स्थान है, कभी आप जाओ तो जाना, मदन टेर का दर्शन करना। आज हाल फिलहाल जो बड़ी प्रसिद्धि के रूप में सारा, अब तो उनको पूरा विश्व सुनता है, पूजनीय श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज। तो वो पहले मदन टेर में, जब कोई भी जानता नहीं था, बहुत कम लोग जानते, तो मदन टेर में सत्संग किया करते थे सुबह सुबह। अब तो उन्होंने अपना अकेली कुंज सुंदर बनाया स्थान, वहाँ पे आते हैं, पर पहले मदन टेर में ही कर। बहुत सुंदर पूरा वातावरण, बड़ा सुंदर है, वन बना हुआ है। तो वहाँ एक बाबा रहा करते थे। रोज बस उनका एक ही भजन था, वो झाड़ू लगाते। ब्रज में इसको सोहनी सेवा बोलते हैं। तो झाड़ू लगाते और रोते रहते थे, और इतना रोए श्री राधा रानी के लिए, कहते रोते 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 बाबा अंधे हो गए, आँख चली गई बाबा की। तो एक दिन
राधा रानी को लगा ये बाबा दिन रात रोता रहता, इसके पास जाऊं। तो श्री राधा रानी बालिका का रूप बना के आई और आकर के बाबा को बोली, बाबा, अरे बाबा काय को रो रहे हो तू? बाबा रो के बोले, चुप रहे पहले तो थोड़ी देर। तो श्री जी ने देखा ये तो अब भी रोना चुप नहीं होता, तो हंसाने के लिए बोला, बाबा ने हंसाने के लिए बोला, बाबा तेरी का भैंस खो गई है जो तू रो रहे हो? तो बाबा फिर भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो फिर श्री जी ने लगा कि अब इसको हंसाना तो है, तो बोली, अच्छा अब समझ गई बाबा तू काय को रो रहे हो? मोकू लगे तेरी बहू तो को छोड़ के चली गई है। तो जैसे श्री जी ने कही ये बात तो बाबा को हंसी आ गई। बाबा बोले, अरे लाली तू बड़ी भोली है, मैं बाबा जी की का कहीं बहू होए? तो बाबा फिर काय को रो रहे हो तू? रोने को कारण तो बता, काय को रो रहे हो? तो अंधे बाबा बोले, लाली मैं या माने रो रही हूँ कि मेरे अपने ने मोकू भुला दियो है। मेरे कुछ अपने हैं, उन्होंने मुझे बिसार दिया है, मेरी ओर देखते तक नहीं। कौन है बाबा तेरे अपने? बोले, हम तो सुन के आए थे इस ब्रज में एक बड़ी करुणामयी रहती है, राधा नाम है उसका, पर मोकू लगे वह टेढ़ा कन्हैया को संग पा के ये राधा रानी भी बड़ी पत्थर दिल हो गई है। कब से हम पुकार रहे हैं, कब से रो रहे हैं, आती नहीं। जैसे श्री स्वामी जी के सामने कही कि किशोरी जी पत्थर हृदय हो गई, आती। तो श्री जी बोली, अच्छा ऐसी बात है, लो। तुरंत हाथ फेरा, बाबा की आंख में ज्योति आ गई और सामने देखा तो श्री स्वामी जी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रहे।